एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर शी एन से बात करते हुए कहता है कि उसे इन फैमिली पर बहुत गुस्सा है। उसे कहता है कि उन्होंने इससे 4000 मिलियन की डिमांड की है। वो कहता है कि तुम्हारे मुताबिक कि मेरे पर बहुत बड़ा प्रेशर है। मेरे जॉइंट ग्रुप में सिर्फ कुछ शेयर्स हैं और मेरा अपना बिजनेस अभी सेटल्ड नहीं है, तो मेरे लिए करना आसान बात नहीं है। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि मैंने आपसे हेल्प के लिए पूछा था क्योंकि मैं आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को जानता हूँ। मैंने आपसे पैसे सिर्फ बोरो करने के लिए लेने हैं। मैं जल्द ही आपको आपके पैसे वापस करूंगा। जिस पर मिस्टर शी कहते हैं कि मेरे पास वाकई में इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि ठीक है, अब हम पैसे उधार लेने के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। एन कहता है कि वो इस पर एक्शन लेगा। तभी एन अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है। मिस्टर शी से कहते हैं कि वो सिर्फ एक वाकया था, तुम्हारे साथ किसी ने भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। तभी एन मिस्टर शी को पार्किंग की वीडियो दिखाता है जिसमें उस सीक्रेट पर्सन एन की कार के साथ छेड़छाड़ करता है। एन मिस्टर शी को कहता है कि अगर वो चाहते हैं कि ये वीडियो प्राइवेट रहे तो उन्हें उनकी हेल्प करनी होगी। जिस पर मिस्टर शी एग्री होता है और उसे 2000 मिलियन देता है। दूसरी तरफ येन फंगली को बताती है कि एन उसे 4000 मिलियन दे रहा है। जिस पर फंगली कहती है कि वो कैसे कर सकता है। येन कहती है कि उसे खुद भी इस बात का आइडिया नहीं था कि एन इतनी जल्दी अरेंजमेंट कर लेगा। येन फंगली से कहती है कि एन के पास इतने पैसे कहां से आए। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि मुझे लगता है कि उसने बैंक में लोन लिया है। येन फंगली से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर एन वो जमीन खरीद भी लेता है तो उसे उस पर इंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए काफी पैसों की जरूरत होगी जो उसके पास नहीं है और तुम जल्द ही जीत जाओगी। जिस पर फंगली कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। तभी फंगली इनको बताती है कि उसने उसकी हेल्प के लिए पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है। जिस पर यिन कहती है कि मैं जानती थी मेरी हेल्प जरूर करोगी क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दूसरी तरफ एन जैसे ही घर वापस आता है उसकी ग्रैंडमा से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो कहती है कि कल पूरी फैमिली मिलकर डिनर करेगी, तुम फंगली से कहना कि वो हमें ज्वाइन करे। जिस पर एन कहता है कि वो नहीं आना चाहती। जिस पर ग्रैंडमा एन से कहती है कि वो नहीं चाहती कि फंगली और उसके दरमियान कोई भी फाइट हो। ग्रैंडमा कहती है कि वो चाहती है कि वो एक नाइस कपल बनकर रहे। दूसरी तरफ फंगली ऑफिस में कॉफी बना रही होती है कि तभी एन उसके पास जाता है और उसे ग्रैंडमा का मैसेज देता है। जिस पर फंगली कहती है कि वो जाएगी। एन उसे कहता है कि तुम्हें जाने से कौन रोक रहा है, लेकिन तुम वहाँ जाकर कोई भी ट्रिक नहीं प्ले करोगी। ये सिर्फ एक पीसफुल डिनर है और तुम्हें मुझे एम्बैरस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर फंगली ऑफ कोर्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली और एन ग्रैंडमा के घर पर होते हैं। तभी ऊपर से एक डॉल आकर सोफे पर गिरती है जिससे एन डर जाता है। तभी ऊपर से एक लड़की कहती है कि तुम दोनों कौन हो और इस घर में क्या कर रहे हो। जिस पर ग्रैंडमा वहाँ आ जाती हैं और बताती हैं कि ये तुम्हारी आंटी है। सब लोग डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी ग्रैंडमा एन से कहती है कि तुम बहुत छोटे थे जब तुमने इसे देखा था, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। फंगली तो इससे फर्स्ट टाइम मिल रही है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम इसे आंटी कह सकती हो। तभी सामने बैठी लड़की अजीब सा बिहेवियर करती है तो फंगली ग्रैंडमा से पूछने लगती है। जिस पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि जब ये छोटी थी तो इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए ये अपने रिलेटिव्स को नहीं पहचानती और बच्चों जैसा बिहेवियर करती है। दूसरी तरफ फंगली मेड से उस आंटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। वो कहती है कि क्या इसका इस घर से कोई ताल्लुक है। जिस पर वो मेड कहती है कि उसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। मेड उसे बताती है कि ग्रैंडमा उसका लिविंग रूम में वेट कर रही है। दूसरी तरफ लीलू लुयान के लिए डिनर सर्व करती है। तभी वो लुयान से कहती है कि उसने स्पेशली उसके लिए सूप बनाया है, वो इसे ट्राई करे। जिस पर लुयान उसे टेंशन ना देते हुए कहता है कि वो बाद में ट्राई करेगा। तभी लीलू उसके आगे सूप डालकर रख देती है, लेकिन वो फोकस करती है कि लुयान उसे बिल्कुल भी नहीं टेंशन देता। लीलू से कहती है कि क्या वो अपना फोन बाद में देख सकता है। जिस पर लुयान उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि खाना बनाना बहुत बड़ी मुसीबत है तो तुम उसे ऑर्डर कर सकती हो जो तुम चाहो। जिस पर लीलू कहती है कि उसने ऐसा नहीं कहा कि खाना बनाना बहुत मुश्किल बात है। वो लुयान से कहती है कि वो जानती है कि उसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी नहीं है और वो उसके काम में उसकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरा बनाया हुआ खाना खाते हो तो ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल बात है। जिस पर लुयान रिप्लाई करता है कि तुम्हें ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल बिजी था। जैसे ही लीलू से बात करने लगती है उसके फोन की रिंग होती है और वो फौरन से उठकर चला जाता है। लीलू उसके जाते ही बहुत अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि क्या तुम्हें आंटी से डर नहीं लगा। जिस पर वो रिप्लाई करती है नहीं। तो ग्रैंडमा हंसते हुए कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें लाइक करती है, तुम अक्सर उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि ग्रैंडमा फंगली के घर जाने का टाइम हो गया है। तभी ग्रैंडमा उसे कहती है कि ये फंगली का घर है। ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा फंगली को एन के साथ उसके रूम में भेज देती है। जिस पर एन कहता है कि तुम बगैर किसी वजह से यहाँ रुकना ना चाहो तो इनकार
कर सकती हो। जिस पर फंगली कहती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। वो फंगली से कहता है कि वो उसे बेड पर सोने नहीं देगा, जिस पर फंगली कहती है कि वो काउच पर सो जाएगी। तभी वो काउच से ब्लैंकेट उठाते हुए कहती है कि ये ब्लैंकेट तुम यूज करते हो, इसलिए मैं इसे नहीं यूज करूंगी। उसे कहती है कि क्या तुम मुझे एक न्यू ब्लैंकेट दे सकते हो। तभी वो कहता है कि तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती, जाके मेड को ऑर्डर करो। तभी फंगली उसे कहती है कि वो ग्रैंडमा को उसकी कंप्लेन करेगी। एंड उसे कहता है कि जैसे ही रूम से बाहर जाऊंगा तुम मेरी किसी चीज को टच नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड जैसे ही रूम से बाहर जाता है फंगली उसकी चीजों की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे डेवलपमेंट प्लान मिलता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि एन इंटरनेशनल स्कूल बनाना चाहता है। फंगली उस डॉक्यूमेंट्स की पिक को अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। एन जैसे ही आता है वो देखता है फंगली बेड पर सो रही होती है। एन को पता चल जाता है कि फंगली नाटक कर रही है। वो उसे कहता है कि अगर तुम बेड पर सोना चाहती थी तो तुम मुझे बता सकती थी, तुम्हें इस तरह बहाने करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ फंगली लुआन को जाकर एन की सारी रिपोर्ट देती है और उसे बताती है कि वो स्कूल बनाने में इंटरेस्टेड है। तभी लुआन कहता है कि हाँ, इस स्कूल को अगर खरीद ले तो एन का काफी लॉस हो सकता है। जिस पर फंगली कहती है लेकिन हमारे पास अमाउंट इनफ नहीं है। दूसरी तरफ एन प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बताते हुए कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। तभी वहाँ पर फंगली और लुयान भी आ जाते हैं। एंड फंगली से कहता है कि इस दुनिया में करने के लिए इतने सारे बिजनेस हैं, तो तुम मुझे ही फॉलो क्यों कर रही हो। जिस पर फंगली कहती है कि बिजनेस एक जंग है और जो भी इसको जीतने की काबिलियत रखता है वो इसको जीत जाता है। तभी एन गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ लीलू ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आती है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करके पूछती है कि कौन, तभी वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये वाकई में तुम हो। दूसरी तरफ लीलू जैसे अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, लुयान अपनी कार में बैठने लगता है कि तभी उसकी नजर लीलू पर पड़ती है। लुयान का ड्राइवर कहता है कि उसे लगता है कि ये लीलू का बॉयफ्रेंड है। लीलू जब उसे हक करती है तो लुयान को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। तभी लीलू वहाँ से उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ एन फंगली से कहता है कि वोटिया से पूछेगा कि अगर उसके पास कोई रिंकल्स आइटम है तो वो फंगली को प्रोवाइड करे, क्योंकि एन को ऐसा लगता है कि फंगली के फेस पर काफी रिंकल्स आ चुके हैं। ये सुनकर फंगली को काफी गुस्सा आता है। वो रेस्टोरेंट में जाती है और रोटिया को बुलाकर कहती है कि क्या उसके पास कोई ब्यूटी आइटम है, जिस पर वो फंगली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल आंटी जैसी लग रही हो। तभी फंगली उस पर चिल्लाती है।